श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18। जय जय श्री श्री। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक क्रमांक 34। ब्राह्मणैः छत्रबन्धुः हि गृहपालः निरूपितः सः कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुम् अर्हति। ब्राह्मणैक्षत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणैः ब्राह्मणों द्वारा छत्रबन्धुः क्षत्रियों के पुत्र ही निश्चय ही गृहपालः रक्षक कुत्ते निरूपितः नामधारी सह वह कथम किस बल पर तत्गृहे अपने स्वामी के घर में द्वास्थः द्वार पर बैठा सभाण्डम उसी भांडे में भोक्तुम खाने के लिए अर्हति योग्य है। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र में जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है और हम यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण द्वारा बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमीक ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। श्लोक संख्या 35 भी हम साथ में लेंगे। कृष्णे गते भगवती शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतून्नद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम। सबों के परम शासक
भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य, वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलयुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने का स्थान न मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भली भांति जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मणैः छत्रबन्धुर्हि गृहपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्तः स भाण्डं भोक्तुमर्हति। तो कल हमने देखा श्रृंगी जो ब्राह्मण बालक था वो दोष निकाल रहा है परीक्षित महाराज में, क्योंकि उसको अभी दंड देना है तो उसकी सफाई दे रहा है कि क्यों मेरा दंड देना सही है, राजा ने क्या क्या गलती की है। तो कल उसने तुलना की राजा की किन के साथ, कौओं के साथ और कुत्ते के साथ। किस आधार पे कि कौवा जैसे उच्चिष्ट खाता है ऐसे ही ये सब जो क्षत्रिय हैं उनको जो राज्य करने को दिया है वो तो हमारा उच्चिष्ट है, हमने ही उनको राज्य करने को दिया है। और इस प्रकार से वो एक रक्षक की तरह उनको हमने नियुक्त किया है। लेकिन ऐसी तुलना की। अभी आज के जो पहला श्लोक है उसमें वो और आगे उनका दोष निकाल रहा है। और क्या दोष है परीक्षित महाराज का कि ब्राह्मणों के द्वारा ये जो छत्र बंधु हैं, ये जो सब क्षत्रिय इनके बालक हैं, क्षत्रिय लोग हैं, इनको ब्राह्मणों ने ही गृहपाल की तरह से नियुक्त किया है, क्योंकि संपत्ति उनकी है और रक्षक की तरह से उन्होंने उनको नियुक्त किया है। और जो गृहपाल होता है, वॉच डॉग, जिसको निगरानी के लिए रखा जाता है, उसका स्थान द्वास्थः, उसका स्थान कहाँ है, द्वार पे है। तो कैसे देखो इसकी धष्टा देखो ये परीक्षित की कि इसको किसने
हक दिया कि ये घर के अंदर आकर के और जो स्वामी है उसके बर्तन में खाने की कोशिश करे। ये एक और दोष उनका निकाला, क्योंकि आप थोड़ा इधर साइड में आ जाइए, यू ऑल्सो कम साइड। तो क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्या किया था, वो आश्रम में अंदर गए थे और वो जो मुनि थे शमिक, उनसे पानी मांगा था। तो इसको लेकर के वो ये त्रुटि निकाल रहा है कि उसको तो घर में जाना ही नहीं चाहिए था, उसको आश्रम में जाना ही नहीं चाहिए था। किसने अधिकार दिया उसको आश्रम में जाने का? और वो भी पानी मांग रहा है स्वामी से, यानी कि वो अपने बर्तन में देंगे तुमको पानी। तुम्हारा इतना अहंकार हो गया कि तुम जो है स्वामी के पात्र में तुम पानी पियोगे। तुम्हारा स्थान तो द्वार के बाहर खड़े रहने का है, तुम्हें अंदर किसने आने की अनुमति दी? और अभी तुम फिर नहीं दिया तो तुम उनका अपमान करते हो स्वामी का। तो इस तरह से वो जो श्रृंगी था उसने जो भी पिताजी ने किया वो सब ठीक किया और राजा ने जो भी कुछ किया वो गलत किया। तो इस प्रकार से ये सब प्रकार के दोष उन्होंने उसमें निकाले। तो जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, और भी आगे अगला जो श्लोक पढ़ा हमने, ठीक है, ये तो राजा की गलती हुई। अभी फिर वो जो शाप दे रहा है, देने जा रहा है, वो भी कैसे सही है उसका भी कारण बताता है कि राजा ने तो दोष किया, वो तो राजा ने तो अपराध किया ही है। राजा परीक्षित ने तो अपराध किया ही है, और मेरा शाप देना क्यों सही है? तो इसके लिए कारण क्या बताते हैं? कृष्णे गते भगवती शास्त्री उत्पन्न गतिना उत्पथ गति गामिनाम। उत्पथ गामिनाम मतलब जो चोर उचक्के होते हैं, जो ढंग से काम नहीं करते हैं, धर्म के विरुद्ध जो काम चलते हैं। उत्पात जो मचाते हैं, चोर उचक्के, उत्पात। तो जो उत्पात मचाने वाले हैं शास्त्री, उनको अनुशासन में रखने वाले हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। ये उनका काम है, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका ये कार्य है कि वो सारे उत्पात मचाने वालों को दंडित करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि भगवान कृष्ण चले गए, तो इसीलिए ये जो उत्पात मचाने वाले हैं हमारे सिर के ऊपर आके बैठ गए हैं। अगर कृष्ण होते तो वो इनको दंड करते, लेकिन अभी कृष्ण नहीं है तो कौन दंड देगा इनको? इसलिए भी मुझे दंड देना पड़ेगा इनको। ये तर्क है। इसलिए शास्मी, अभी मैं दंड दूंगा इसको, क्योंकि कृष्ण अभी है नहीं, इसलिए भी ये काम मुझे करना पड़ेगा। तत् भिन्न सेतून, ये जो मर्यादा का उल्लंघन करने वाला है उत्पाती राजा परीक्षित, इसको अभी मैं दंड दूंगा। पश्चतमे बलम, और अपने मित्रों को बोल रहा है देखो अभी जरा मेरा बल देखो, मैं इसको अभी कैसे दंड दूंगा, जरा देखो अभी। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर पूरा जो भाव है उस ब्राह्मण बालक में, वो क्या है? एक मिथ्या अहंकार का भाव है। वो अपने ब्राह्मण पद को एक प्रतिष्ठा के हेतु से ले रहा है। मुख्य प्रयोजन उसका वो सब वर्ण आश्रम व्यवस्था को कैसे देख रहा है कि ये एक मुख्य रूप से प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि कौन किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है, कौन ऊपर है कौन नीचे है। ये उसका मुख्य हेतु है वर्ण व्यवस्था का, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसलिए तुम कुत्ता, तुम बाहर रहने के लिए हो, हम बड़े हैं और तुम्हें अधिकार नहीं है अंदर घुसने का, तुम बाहर रहो। तो ये जो विचारधारा है, ये हम आधुनिक जो ये भ्रष्ट हुआ वर्णाश्रम व्यवस्था, उसके अंदर ये प्रोमिनेंटली हम देख सकते हैं, है ना। आज भी जहाँ पर ये बचे कुचे कुछ भाग रह गया है इस वर्णाश्रम व्यवस्था का, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ऊंच नीच ही मुख्य वस्तु रह गई है। ऊंच नीच, वर्णाश्रम का काम क्या है? ऊंच नीच, कौन ऊंचा है कौन नीचा है।
लेकिन वास्तव में वर्णाश्रम व्यवस्था का मुख्य हेतु क्या है? क्या ये वर्गीकरण का यही मुख्य हेतु है, ये स्थापित करना कि किसकी रिस्पेक्ट होगी, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी होगी, सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिलेगा? क्या यही उसका हेतु है वर्णाश्रम व्यवस्था का? नहीं, ये हेतु नहीं है। वर्णाश्रमचार्युता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पंथा न अन्यत् तत्तेष कारणम। वर्णाश्रम व्यवस्था का हेतु है विष्णु आराधना में समाज के सभी लोगों को नियोजित करना। ये वर्णाश्रम व्यवस्था का हेतु है, यही केंद्रीय हेतु, यही एकमात्र हेतु है, विष्णु आराधना में सबको नियोजित करना। अतः कुंभे द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य, अपने जो वर्ण की जो कार्य हैं उसकी संसिद्धि क्या है? कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपने वर्ण का काम अच्छे से किया, ब्राह्मण ने अपना ब्राह्मण का काम अच्छे से किया, क्षत्रिय ने क्षत्रिय काम अच्छे से किया? जब उसके कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हों तब कहेंगे। और भगवान विष्णु कब प्रसन्न होंगे? जब हम जीव सब अपनी संवैधानिक स्थिति में स्थित होंगे, जीव कृष्णदास, तब भगवान प्रसन्न होंगे। और अगर जीव जो है वर्ण व्यवस्था को अपने मान सम्मान के लिए उपयोग करेगा तो ये तो उल्टा हो गया। अपना मान सम्मान के लिए प्रयास करना मतलब क्या हो गया? इंद्रिय भोग करना, मानसिक स्तर पर इंद्रिय भोग करना। तो फिर भगवत सेवा तो चली गई वहाँ से, तो ये तो प्रयोजन गलत हो गया, ये तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अगर ये हम सोचेंगे कि वर्ण व्यवस्था का ये हेतु है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको किसका सम्मान करना चाहिए, तो यह शास्त्रों में ऐसे ये सब बताया गया है किसको किसका सम्मान करना चाहिए। बताया है कि ब्राह्मण कितना सम्माननीय है। तो ये जो ब्राह्मण जो सब बता रहा है कि ब्राह्मण का इतना सत्कार होना चाहिए, एक तरीके से सब शास्त्रों में दिया हुआ है, उसको शास्त्रों का ज्ञान था, वो शास्त्रों में सब दिया हुआ है। लेकिन वो जो वचन है उसका वास्तविक आशय क्या है वो नहीं जान पाया। इसलिए शास्त्रों को सही रूप से जानना, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा प्राप्त होती है जब सही मानसिकता से हम सही पद्धति को पालन करेंगे, तब भगवत कृपा प्राप्त होगी। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति भक्ति है, सेवा भावना है, उसी को ही शास्त्रों का मर्म समझ में आएगा। तो एक तो हमको ये समझना चाहिए कि शास्त्र को समझना और कोई भौतिक विषय को समझना, ये दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य रूप से जो भौतिक विषय होते हैं हम उनको कैसे समझते हैं? अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण उसको समझते हैं। कोई अगर इंजीनियरिंग की बुक पढ़ रहा है तो उसका, या मैथमेटिक्स की बुक है तो उसको कितना उसकी ब्रेन में वो है उसकी क्षमता, उसके आधार पर निश्चित होगा कि वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। या कोई चीज़ कंठस्थ करनी है तो कितनी उसकी मेमोरी पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना उसको याद रख पाएगा। मेडिसिन में विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ याद करनी पड़ती हैं तो वो मेमोरी पावर चाहिए। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के अंदर मुख्य रूप से उसके अंदर कंसेप्ट्स को समझने की शक्ति होनी चाहिए ऐसे। लेकिन शास्त्रों को इस प्रकार से बहुत बौद्धिक बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसलिए प्रकाशित उसको बोला गया है। उसको ये ज्ञान प्रकाशित होता है जो दिखता है। अभी ये शब्द हम दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसको बोला है प्रकाशित होता है। तो क्यों ऐसा बोला है प्रकाशित होता है? इस दिख ही रहा है ना, इसमें प्रकाशित क्या होगा? पढ़ लो, पढ़ लिया, ऐसे पढ़ ले, लेकिन फिर भी शास्त्र में कहा है इसको प्रकाशित होता है। इसलिए उपनिषदों में कहा है कि
भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिसको चुनते हैं, उसको भगवान अपने को प्रदर्शित करते हैं। अपने आप से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्र को समझना, शास्त्र के मर्म को समझना एक प्रकार से रहस्यात्मक है। बद्ध जीव के लिए रहस्यात्मक है, उसके लिए पद्धति अलग प्रकार की है, उसके लिए प्रकृति है अवरोह पंथ, उसको भगवान की कृपा से समझा जा सकता है। अभी जिस व्यक्ति के अंदर घमंड है वो कभी भी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो व्यक्ति विनम्र हो, क्योंकि हमारी संवैधानिक स्थिति है कि हम तुच्छ हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, इसलिए अगर विनम्रता नहीं है तो इसका मतलब हम अपनी स्थिति से अलग भगवान की स्थिति को लेना चाह रहे हैं। ये किसी भी प्रकार के अहंकार का ये इंडिकेशन है, यू आर ट्राइंग टू बिकम गॉड। अब आप अहंकार में कोई यहाँ बनना चाहता है, कोई वो बनना चाहता है, इच्छा तो वही है कि सबसे ऊपर चले जाएं, भगवान बन जाए, अभी फिर जहाँ पर भी सेटल हो जाए, है ना। जैसे वो एक दृष्टांत है ना कि एक दाई निपॉन एक पब्लिशिंग हाउस था, तो वहाँ पर एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ में भगवद गीता पब्लिश करने के समय में उन लोगों से मिलने गए। उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लोग सब आए, मीटिंग था, तो सब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लोग सब बैठे थे और मीटिंग हुआ और उसके बाद में एक लंच ब्रेक हुआ और लंच ब्रेक में उन्होंने जो सब अपने सबसे जूनियर मोस्ट जो एम्प्लॉई था उसको वहाँ छोड़ दिया प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों के साथ उनकी देखभाल करने के लिए, और बाकी वो लोग सब चले गए ब्रेक में। तो इस टाइम में श्रील प्रभुपाद ने वो जो एग्जीक्यूटिव, वो सबसे जूनियर था, उससे पूछा तुम्हारा क्या उद्देश्य है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो सब लोग अपना अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के गए थे। तो उस व्यक्ति ने, जापानीज़ था, तो उसने वो सब विजिटिंग कार्ड उठाए और उनको सबको एक ऑर्डर में लगाया। सबसे जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसका विजिटिंग कार्ड सबसे ऊपर, उसके नेक्स्ट वाले का उसके नीचे, उसके नेक्स्ट वाले का उसके नीचे, ऐसे करके अपना जो है सबसे नीचे आया उसका नंबर। तो उसने वो सबसे नीचे वाला अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके सबसे ऊपर रखा, बोला ये मेरा लक्ष्य है। तो जो लोग भी, जिनके अंदर भी किसी भी प्रकार का अहंकार है, एक्चुअली वो क्या है, वो भगवान बनने की इच्छा है। इसलिए इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परंतपा। सभी लोग जो हम यहाँ पर आए हैं वो भगवान से ईर्ष्या और द्वेष करने के कारण ही आए हैं, है ना। तो इसलिए किसी भी प्रकार की जो अहंकार है, दंभ है, गर्व है, वो भगवान बनने की इच्छा है, इच्छा को दिखाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान कभी कृपा कैसे करेंगे, जो भगवान वही उसी मूल कारण की वजह से तुम यहाँ आए हैं। तो जब तक ये रहेगा हमारे अंदर तब तक भगवान की कृपा के प्रार्थी नहीं बनेंगे। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ये आरंभिक योग्यता है विनय, विनयशीलता। तो इसीलिए शास्त्रों को समझने के लिए विनय जरूरी है। तो शास्त्रों को हम भौतिक तरीके से, सामान्य बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए वो जो ब्राह्मण बालक था, भले ही उसने शास्त्रों को रट लिया और उससे एक भौतिक सत्वगुण भी उसको प्राप्त हो गया, ब्रह्म तेज भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो उस मर्म को नहीं समझ पाया। इसीलिए इतना बड़ा उत्पात हो गया। वो शास्त्रों के मर्म को नहीं समझ पाया। उसने सोचा कि हम ब्राह्मण हैं और ये जो शास्त्र में जो वचन लिखे हैं इनका सम्मान करना चाहिए। उसका उद्देश्य है सम्मान प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है। तो जहाँ पर ये वचन लिखे हैं कि ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, वो फिर क्यों लिखे हैं? वचन तो लिखे हैं सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सोचें कोई किसी को किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए, सब बराबर है। ये देखो, ये ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मण हमारा सम्मान होना चाहिए, इसलिए ये सब गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए इसका एक उल्टा प्रतीक वो है आज की मॉडर्न सोसाइटी कि देखो, ये पहले समय में ये कास्ट सिस्टम था, उसमें एक व्यक्ति किसी का सम्मान करता था, इसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई,
शोषण हुआ, इसे शोषण हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्वल राइट्स, इक्वालिटेरियन सोसाइटी, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, तो फिर सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये सब समस्याओं की जड़ क्या है? ये हायरार्किकल सिस्टम कि कोई एक ऊपर है कोई एक नीचे है, इसी की वजह से सारी समस्या है। इसलिए सिस्टम को ख़त्म कर दो, सबको बराबर कर दो, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। महाराज एक लेक्चर दिए इसके ऊपर, भक्ति विकास स्वामी महाराज, कॉमन फॉली ऑफ ऑल रिफॉर्मिस्ट्स। जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, सिस्टम को रिफॉर्म करने वाले, उनकी एक कॉमन भूल है कि कोई भी सिस्टम को अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उस सिस्टम को फेंको, नया सिस्टम लेके आओ। अभी नए सिस्टम में फिर से कुछ और त्रुटियाँ होंगी, अभी उस सिस्टम को फेंको, एक और सिस्टम लेके आओ। ऐसे सिस्टम बदलते रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो सिस्टम है, वर्णाश्रम सिस्टम, ये भगवान के द्वारा स्थापित है, इसलिए इसमें जो गलतियां हैं वो हमारी उसको मिसयूज़ करने की वजह से हैं या उसको गलत समझने की वजह से हैं। तो वो जो हमारी गलत समझ है उसको ख़त्म करना चाहिए, वो जो उसका गलत उपयोग हो रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। तो जो वर्तमान समय में जो वैदिक संस्कृति का जब ये ह्रास हुआ, जो हम यहाँ देख रहे हैं ह्रास होना शुरू हुआ, उसका जो रिएक्शन था, जो सोसाइटी ने लिया, जो आज चल रहा है, आज तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है, वो क्या रिएक्शन था? ये सिस्टम को ही हटा दो, सिस्टम ही गलत है। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले कई सौ सालों में इस सिस्टम के प्रति बहुत प्रतिकार हुआ है भारत में और पाश्चात्य जगत में भी। अगर पाश्चात्य जगत में भारत की संस्कृति का कभी भी नाम आता है तो सबसे पहले वो क्या दोष निकालते हैं? कास्ट सिस्टम। भारतीय लोग कास्ट सिस्टम वाले, ऊंच नीच वाले, शोषण करने वाले, उनको ये सबसे बड़ा दोष दिखता है। और इसी कास्ट सिस्टम के बाद कि कास्ट में अलग अलग नहीं होना चाहिए, और उसी का ही फिर आगे है स्त्री पुरुष, उनमें भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब बराबर सब बराबर सब बराबर। आजकल का एक बहुत बड़ा नारा है, सब बराबर। तो क्या सामंजस्य है फिर? अगर ऊंच नीच था तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो क्या सामंजस्य? और अगर समान रखेंगे तो क्या समस्या आएगी? सबको समान बनाने में क्या समस्या आएगी? सब समान रहें, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए आज देखिए, आजकल बच्चे माता पिता की कोई आदर सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल का पूरा ऐसा वातावरण है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है। और कई तो माता पिता ऐसे उसको अच्छा सा मानते हैं, उसको बच्चे को ऐसे बोलते हैं, शुरू से ही अपने को फ्रेंड की तरह से ट्रीट करते हैं, है ना। आजकल का ट्रेंड है ना, बच्चे को स्टार्टिंग से फ्रेंड की तरह से ट्रीट करते हैं। बच्चों से पूछते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या करना है, सब बच्चे हैं, तुम्हारी जो इच्छा है। लेकिन वास्तव में आज की सोसाइटी भी ऐसे बोलने को हम बोल सकते हैं कि सब बराबर हैं, कोई किसी को मत सिखाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये कोई किसी को नहीं सिखाना मतलब क्या है? जब बच्चे का जन्म हुआ, अगर उसे कोई नहीं सिखाएगा तो क्या बनेगा वो? अगर कोई इसको नहीं सिखाएगा तो वो जानवर जैसा ही रह जाएगा, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र जैसे होते हैं, जानवर जैसे होते हैं। अगर प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा तो वो असुसंस्कृत रह जाएगा, उसमें कोई संस्कृति नहीं आएगी, जानवर जैसा हो जाएगा। तो आजकल का जो समाज वास्तव में सिखा तो रहा है, हमारा आज गूगल गुरु है सिखाने वाला। सब लोग सब चीज़ कहाँ से सीखते हैं? इंटरनेट से सीखते हैं।
एक तो माता पिता के ने आजकल ये हो गया है कि हम बच्चों को क्यों सिखाएं, बच्चों की अपनी इच्छा है, उनको जो करना है। एक तो ये विचारधारा आ गई, और दूसरा उनके पास टाइम भी नहीं है कुछ सिखाने के लिए, इसलिए सब बच्चों को दे दें। जैसे मैं कल बाहर निकला तो एक छोटा सा बच्चा था, यहाँ कक्षा से बाहर निकला तो मोबाइल पे बैठा हुआ था। तो यहाँ कक्षा में नहीं सीख रहा है, माता पिता कुछ नहीं सिखा रहे हैं, वो कहाँ से सीख रहा है? वो इंटरनेट से सीख रहा है। करेक्ट। तो इंटरनेट पे जो लोग सिखा रहे हैं, सिखा तो रहे हैं, इंटरनेट से पूरा दिन 24 घंटे सिखा रहे हैं, ये ऐसा ऐसा, वो हर तरीके से सिखा रहे हैं ना, हर चीज़ शिक्षण होती है। तो वो सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि खूब भोग करो, कंज्यूमरिज्म सिखा रहे हैं, जितना हो सके उतना भोग करो, वो भी सिखाना हुआ ना, आप ये सिखा रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या सिखा रहे हैं? जानवर रहना सिखा रहे हैं, कुत्ते बिल्ली रहो, कुत्ते बिल्ली रहो। तो ये इगैलिटेरियन, सब समान अगर सबको बनाना है तो हमें सब समान किस स्तर पे हो सकते हैं? कुत्ते बिल्ली के स्तर पे सब समान हो सकते हैं। अगर ऊंचे स्तर पे किसी को ले जाना है तो सब ऊंचे स्तर पे नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर फिर ग्रेडेशन आएगा। अगर सभी को समान बनाना है तो सबसे नीचे के स्तर पे सबको लेके आ जाओ तो सब समान हो सकते हैं। करेक्ट। तो इसलिए अगर सबको समान बनाना है तो तभी संभव है जब सबको जानवरों के स्तर पे रखो, बिल्कुल जैसे जन्म के समय में जो जिस चेतना में होते हैं उसी चेतना में अगर आप रखो तो सब समान रहेंगे फिर। तो ये आजकल हो गया है। इज इट नॉट करेक्ट? सबको समान रखने के लिए यही तरीका है, सबको बिल्कुल बच्चे जैसी बुद्धि। इसलिए आप देखिए, पहले बच्चे खेलते थे, आज 60 साल के बूढ़े भी खेलते हैं। पहले ये था कि बच्चे खेलते हैं और जब बड़े हो जाएंगे तो उनको लगेगा अरे बच्चे खेलते हैं, अभी हम बड़े हो गए, अभी थोड़ा खेलेंगे। लेकिन आजकल आप देखिए 60 साल के बूढ़े भी, 50 साल के बूढ़े भी क्या कर रहे हैं? वीडियो गेम देख रहे हैं, है कि नहीं? आप देखिए वो सब, पहले युवावस्था होती थी जब बच्चे जो हैं वो स्त्री पुरुष आकर्षण उस समय ज़्यादा होता था, तो ठीक है, उस समय उनके दिमाग में घूमता रहता था। लेकिन आजकल 50-60 साल के लोग भी वही टीवी में वही देख रहे हैं, वही चित्रहार और वही लस्टी मूवीज़ देख रहे हैं, वही पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। तो उनका बुद्धि का विकास हुआ ही नहीं, कुछ वहीं के वहीं रह गए। करेक्ट। तो ये परिणाम है। सबको एक साथ, सबको एक जैसा रखना है अगर, तो स्टैंडर्ड डाउन करना पड़ेगा। आश्रम में भी होता है ना, अगर आश्रम में बोलो भाई सबको लेके चलना है सब, तो फिर आश्रम के स्टैंडर्ड को डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है। तो अगर ये एक वाद को लेके चलें कि समाज में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सब समान होने चाहिए, तो इसका स्वतः परिणाम ये होगा कि मनुष्य में सुसंस्कृति नहीं आएगी, सब लोग जो हैं जानवरों के स्तर पर रहेंगे। और उससे फिर क्या होगा? समाज का लाभ होगा उससे। अगर सब जानवर के स्तर पर रहेंगे तो समाज में सुख शांति आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जानवरों में हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि सुख शांति रहे, और जानवरों से भी बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जानवरों में तो सीमितता है, प्रकृति के एक नियम की सीमितता है। लेकिन अगर मनुष्य जानवर जैसा बन जाएंगे तो खूंखार से भी खूंखार जानवर को ही पीछे छोड़ देंगे, शेर को ही पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि है ना, जानवरों से ज़्यादा अधिक। लेकिन वो ज़्यादा अधिक बुद्धि का अभी दुरुपयोग कहाँ करेंगे? अपनी हिंसक प्रवृत्तियों में करेंगे। इसलिए आप देखिए आजकल जब सब समान हो गए, सब जानवर हो गए, और वो अधिक बुद्धि का उपयोग एटम बॉम्ब बनाने में और अलग अलग मिसाइल बनाने में और बायोटेक्नोलॉजी बनाने में, और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सब उल्टा सीधा जीन्स के साथ खिलवाड़ करने में, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में। जानवर जो हैं वो कितने भी खूंखार हो जाएं, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। लेकिन जब ये मनुष्य खूंखार जानवर बन जाते हैं तो फिर ये कुछ भी करते हैं, है ना। तो अभी देखिए इतने गर्मी के मौसम में कोहरा छाया हुआ है, बड़े आश्चर्य की बात है। अप्रैल का महीना है और ये कोहरा अचानक आ गया। ऐसे पूरे वो बदल रहे हैं, सीजन्स बदल रहे हैं, है ना। और लोग जो हैं स्त्री पुरुष, पहले होता था स्त्री पुरुष है और कुछ यूनुक होते थे, आजकल यही पता ही नहीं कौन क्या है। कोई स्त्री है तो पुरुष हो रहे हैं, पुरुष है तो स्त्री, लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्योंकि उनके अंदर कुछ बुद्धि क्षमता है, जानवर ऐसा कभी नहीं करते हैं, जानवर के अंदर क्षमता नहीं है, लेकिन आदमी के अंदर क्षमता है। तो अभी वो
उच्च संस्कृति को, उच्च ज्ञान को प्राप्त करने में अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं करेगा, जानवर ही सबको बना दिया, तो वो उच्च शक्ति का, बुद्धि का उपयोग कहाँ होगा? जानवर से भी बदतर होने में होगा। तो ये इसका परिणाम हो रहा है। तो ये इगैलिटेरियनिज्म, सब समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, उसका ये परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो ये तो बेकार है, ये तो अच्छी बात नहीं है। और ना केवल ये, उससे फिर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म मृत्यु के चक्र को पार करना, उसका क्या हुआ? वो तो धरा का धरा रह गया। जानवर थोड़ी ना कोई जन्म मृत्यु के चक्र के ऊपर जाएंगे। इसलिए आजकल ये बात तो किसी के दिमाग में ही नहीं, इसलिए उसको फिलोसोफाइज कर दिया। सब समान है और विज्ञान ने पता लगा लिया है कि भगवान कोई है नहीं, सब कुछ भौतिक पदार्थ ही हैं, इसे जन्म मृत्यु से ऊपर जाना ही नहीं है, कहीं ऊपर कुछ है ही नहीं, सब तो रसायन ही है। जन्म और मृत्यु में अंतर ही कुछ नहीं है जन्म मृत्यु में कोई अंतर ही नहीं, और जन्म मृत्यु के परे भी कुछ नहीं है, सब क्योंकि रसायन है। तो इसलिए जानवर बनने के लिए जस्टिफिकेशन, खाओ पियो मौज करो, कि फिलॉसफी को बल मिल गया। और उधर से फिर उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए डार्विन आ गया। हाँ, ये सब जो है ये आत्मा की वजह से नहीं हुआ है, भगवान की वजह से नहीं, हमने पता लगा लिया है, ये सब प्रकृति के नियम से अपने आप हो गया है। तो और सेटिस्फेक्शन हो गया, हाँ अभी कुछ नहीं, सब सेट हो गया, सब पक्का हो गया। तो इसलिए अभी सब जानवर खूंखार जानवर बन रहे हैं, लेकिन अभी खूंखार जानवर तो खूंखार ही होते हैं, तो आतंकवादी बन रहे हैं। अभी सबको समस्या हो रही है, आतंकवाद का कैसे समाधान करें। अरे आपने तो समस्या की है, समस्या को तो उत्पन्न करने वाले आप ही हैं, है ना। अलग अलग युद्ध अभी यूक्रेन में हो रहा है, वहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप आदमियों को जानवरों के स्तर पे रखोगे तो और क्या अपेक्षा करोगे आप उनसे? हाँ, जंगल में से कभी कभी शेर बाहर निकल जाता है ना, चीता, है ना, तो पकड़ के जानवरों को पकड़ करके ले आता है। तो अगर आदमियों को आप जानवरों की चेतना में रखोगे तो यही अपेक्षा करोगे, खूंखार एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, तो फिर शांति की अपेक्षा कहाँ से करोगे आप, है ना। और उच्च कोई भी विचार की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, ये दुष्परिणाम हुआ है, ये पूरा जो वैदिक संस्कृति का ह्रास और उसके प्रति रिएक्शन, उस ह्रास के प्रति जो रिस्पॉन्स था, उसका ये सब परिणाम हुआ है। तो होना क्या चाहिए कि अगर वैदिक संस्कृति का ह्रास हुआ है तो वो जो गलत चीज़ उसमें प्रविष्ट हुई है उसको हटाना चाहिए, उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि सिस्टम को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है जो श्रील प्रभुपाद चाहते हैं, ये है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, दैव वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना, उनका उस कार्य के लिए उनको भेजा। ये है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग, कि कैसे इस वर्ण व्यवस्था को सही से समझ करके इसको स्थापित करना। तो अभी जब हम इस सिस्टम को हम अभी पुनः स्थापित हमें करना होगा, तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी हम यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करेंगे तो यानी कि ऊंच नीच होगी। तो देखते हैं हमारी सोसाइटी में सन्यासी हैं जिनका सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन अभी वो सन्यासी का भी उत्तरदायित्व है कि उनको सम्माननीय होना चाहिए। और क्योंकि ये भौतिक जगत है, इसलिए हमेशा से ऐसी अपेक्षा, ऐसा संभावनाएं हैं कि आदर्श स्थिति नहीं रहेगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो सन्यासी या ब्राह्मण अपेक्षित है उनका, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं है, तो फिर उनको उस स्तर पे नहीं रहना चाहिए। उनको जिस स्तर पे वो हैं वो स्तर को स्वीकार करना चाहिए। तो यानी कि ये जो कोई भी सिस्टम है इस भौतिक जगत में, उसमें सतत रूप से निगरानी रख करके उसमें जो त्रुटि आ रही है उसको निकालते रहना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर्स में भी क्या होता है, कोई भी सिस्टम में लोग बैठे रहते हैं ना, बग्स आते रहते हैं, वायरसेस आते रहते हैं, डिस्टर्बेंस आता रहता है, तो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, सतत रूप से निगरानी रखनी पड़ती है। और जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस आए तुरंत उसको हटाना पड़ता है। अगर आपने तुरंत नहीं निकाला तो वो पूरी फाइल को करप्ट कर देगा, आपकी पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा।
फिर कुछ नहीं कर सकते। तो सतत निगरानी रखनी है और सतत रूप से उसका उपाय होना है। बीमारी में भी ऐसे होता है ना, अगर आपने बीमारी जैसे एक एज के बाद में बताया था कि आप रेगुलर चेकअप कराइए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए आप, क्योंकि अभी बहुत संभावना है कि आप बीमार होंगे। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में कोई भी सिस्टम ऐसा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वर्णाश्रम सिस्टम अगर हो गया तो फिर ऑटो पायलट मोड में बैठ जाएंगे, सब शांति से अपने आप चलेगा सिस्टम। ऐसा इस भौतिक जगत में कभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत नहीं है, भौतिक जगत है। यहाँ पर हमारे अंदर हम सब बीमार लोग हैं, हम सब द्रोही लोग हैं, इसलिए हमारे अंदर हमेशा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब है। इसी से बाहर निकलने के लिए तो सिस्टम है। करेक्ट। जैसे हॉस्पिटल बनाते हैं किस लिए? इलाज करने के लिए, लेकिन संभावना है कि हॉस्पिटल में जाने से और आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो जगह बीमार लोगों की है ना, वहाँ सारे कीटाणु घूम रहे हैं सब, तो ये इनएविटेबल है। हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, एट द सेम टाइम सावधान भी रहना पड़ेगा कि और दूसरी बीमारी नहीं लग जाए। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में हम इस भौतिक जगत को ठीक करने के लिए कोई भी सिस्टम बनाएंगे तो साथ साथ ये भी अपेक्षा करनी पड़ेगी कि वो सिस्टम खुद इस भौतिक जगत के दुर्गुणों के कारण प्रभावित होकर के खराब हो जाएगा। इसलिए ये सतत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ना। तो इसलिए समाज में ये वर्णाश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर निगरानी रखते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण के ऊपर निगरानी रखते हैं, है ना। तो जैसे वो वेण था तो ब्राह्मणों ने देखा ये तो राजा, अरे कैसा राजा हो गया, तो राजा के अंदर इसके सब दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, बहुत ये राजा होने के लायक नहीं है। तो फिर उसको पहले तो उन्होंने ब्राह्मणों ने बनाया था, क्योंकि ऐसी अवस्था हो गई थी, कोई राजा नहीं था, तो उस समय कोई तो राजा रखना पड़ेगा, नहीं तो और अराजकता फैलेगी। लेकिन वो तो इतना ज़्यादा था कि अराजकता फैलेगी, मतलब वो तो अराजकता खुद फैलाने वाला बॉस था, तो फिर उसको मार देना पड़ा, हटा देना पड़ा। तो इस प्रकार से विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग ये दोनों अगर सही से रहेंगे और कॉन्स्टेंटली कार्य करते रहेंगे, और कलयुग का प्रभाव तो रहेगा। इसलिए आज और मुश्किल परिस्थिति है। त्रेता द्वापर में तो सिस्टम फिर भी बग्स कम आते थे, ठीक है, लेकिन अभी कलयुग के प्रभाव से तो बहुत समस्या है। इसलिए कलयुग में केवल वर्णाश्रम अपने आप में उसको ठीक रखना संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में सबसे मुख्य जो चीज़ है जो कलयुग के प्रभाव को खत्म करेगी वो है संकीर्तन। इसलिए कलयुग में वर्तमान समय में सारी सोसाइटी को, सबको उद्धार हो, सब लोग धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ें, उसके लिए जो मुख्य मार्ग है वो है संकीर्तन यज्ञ। इसलिए कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाधि कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो ये जो मुख्य जो हमारा जो औजार है, हथियार है कलयुग के इस प्रवाह को रोकने का, वो है संकीर्तन। और इस संकीर्तन को सपोर्ट करेगा ये वर्णाश्रम, और संकीर्तन के होने से ये वर्णाश्रम और अच्छे से स्थापित होगा। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले संकीर्तन, इसलिए श्रील प्रभुपाद गए तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद ने वर्णाश्रम स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले संकीर्तन को इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। जब संकीर्तन एक स्तर पे हो जाएगा तब संभव होगा वर्णाश्रम इस्टेब्लिश करना, और जब वर्णाश्रम इस्टेब्लिश होगा तो संकीर्तन और अच्छे से होगा। लेकिन क्या हुआ, संकीर्तन इस्टेब्लिश हुआ लेकिन साथ साथ जो वर्णाश्रम होना था, वो जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि वर्णाश्रम इस्टेब्लिश नहीं किया। उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, वो संकीर्तन ही, वो सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो, क्योंकि संकीर्तन को अपने आप में सपोर्ट इस तरह से नहीं चाहिए, भगवान का नाम स्वतंत्र है, लेकिन हम लोग जो संकीर्तन कर रहे हैं हम लोगों को सपोर्ट चाहिए वर्णाश्रम का, है ना। क्योंकि वर्णाश्रम के सपोर्ट से हमारा जीवन अनुकूल बनता है संकीर्तन करने के लिए, इसलिए हमको मदद मिलती है। तो अभी वर्णाश्रम नहीं है, इसलिए संकीर्तन करने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से वो शक्ति जो मिलनी चाहिए कलयुग के प्रवाह को ख़त्म करने की, वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए दोनों चीज़ जरूरी है।
इसलिए दोनों चीज़ जरूरी है, संकीर्तन यज्ञ भी जरूरी है और साथ साथ वर्णाश्रम भी जरूरी है। दोनों में प्राथमिक कौन है? संकीर्तन प्राथमिक है। तो इस तरह से ये कुछ विचार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सबको इसको समझना चाहिए। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम का ह्रास हुआ है, और अगर वर्णाश्रम स्थापित करें दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुण के बिना कोई ऐसे ही, ये संभव है कोई भी टेम्पल, कोई भी आपकी पदवी है, आप टेम्पल प्रेसिडेंट हैं या आप डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं, कोई भी हैं, आप माता पिता भी हैं, हर व्यक्ति एक लीडर है किसी ना किसी का, तो हमेशा से चांस है कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी स्थिति को समझना है कि ये जो मुझे पदवी दी गई है, ये जो मैं सम्मान ले रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। ये सम्मान सब मेरा काम केवल उसको भगवान तक ले जाना है। मैं केवल एक मीडियम हूँ, मैं अपने लिए वो सम्मान नहीं ले रहा हूँ। मैं तो भगवान का नौकर हूँ, लेकिन नौकर में मैंने ये एक रोल लिया है, भगवान ने मुझे रोल दिया है, तुम ये इनसे सम्मान लेकर के मुझे दो, जिससे कि ये जब सम्मान करेंगे तो एक्चुअली वो भगवान को सम्मान कर रहे हैं और मैं उनका प्रतिनिधि की तरह से कार्य कर रहा हूँ, तो इसलिए वो सम्मान वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, लेटर बॉक्स की तरह से। जैसे पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है ना, तो बॉक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं है, वो तो वही डब्बा है, टिन का डब्बा। आप कोई भी और टिन का डब्बा बना सकते हैं, लेकिन वो टिन के डब्बे की इंपॉर्टेंस क्या है? वो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट के साथ, उसमें आप लेटर डालेंगे तो पहुंच जाएगा, किसी दूसरे लेटर बॉक्स में डालेंगे नहीं पहुंचेगा। बाकी उसका अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों बन गई? क्योंकि वो ऑथराइज किया गया पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो उसकी इंपॉर्टेंस बन गई। इसलिए हमारी जो भी स्थिति है, वो अगर सम्मान हम ले रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हम ऑथराइज्ड हैं, और तभी तक सम्मान है जब तक ऑथराइज रहेंगे। जहां हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, ऑथराइजेशन कैंसिल, फिर आप सामान्य डब्बे की तरह से बन गए उसका कोई यूज़ नहीं रह गया। इसलिए कलयुग में ये संभावना है कि जिसके पास भी शक्ति आएगी उसके अंदर गर्व आ जाएगा, वो भगवान का प्रतिनिधि हूँ इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जगह अपने बलबूते पर हम उसको यूज़ कर लेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा हमेशा, है ना। तो इसके लिए हमें संकीर्तन हमेशा करते रहना होगा अच्छे से, और ये सुनते रहना होगा श्रवण कीर्तन। कहीं ये पावर, शक्ति, पैसा दिमाग में नहीं चढ़ जाए। ये टेंडेंसी है कलयुग में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा पैसा आया दिमाग में चढ़ जाता है, थोड़ी सी पदवी मिली दिमाग में चढ़ जाती है ना, मिसयूज़ करने लगते हैं। तो इसलिए सावधान। हरे कृष्ण। यहाँ समाप्त करते हैं। कोई अगर किसी का कोई टिप्पणी है, प्रश्न है तो कर सकते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे का ख्याल करता है, इसीलिए लेकिन क्षत्रिय तो ब्राह्मण का बुद्धि ज़्यादा रहती है, तो इस तरह से वो ख्याल करते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बुद्धि ज़्यादा है तो कैसे उसका ध्यान रखेंगे? ब्राह्मण की बुद्धि ज़्यादा है, लेकिन क्षत्रिय की इतनी बुद्धि है कि वो समझ पाए कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है। क्षत्रिय काम है, सब अपने अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं, तो इसलिए उसके अंदर इतनी बुद्धि है, उसी को क्षत्रिय कहा जाएगा जो ये समझता है कि किसके क्या गुण होने चाहिए और उसको क्या कार्य करना चाहिए। तो अगर वो ये देखेगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होने का नाटक कर रहा है, तो फिर वो उसको दंडित करेगा। जैसे हम देखते हैं वो तपस्या, वो एक शूद्र तपस्या कर रहा था, एक हाँ, तो वहाँ पर उसको देख कर देखा ये तपस्या कर रहा है, ब्राह्मण नहीं है, तो उसको उन्होंने मार दिया। तो क्षत्रिय के अंदर ये इतनी समझ होती है। क्षत्रिय भी बहुत क्वालिफाइड होते हैं, उनको भी शास्त्र का बहुत ज्ञान होता है। जैसे अर्जुन को आप देखिए तो अर्जुन तर्क कर रहे हैं ना, ये धर्मशास्त्र तो ये नहीं कहते हैं, आप मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हैं, है ना। तो उनको ये सब शिक्षण होना है। क्षत्रिय में भी अलग अलग ग्रेड हैं, तो एक सामान्य सोल्जर को ये सब नहीं पता होंगे, लेकिन जो राजा है उसको पता होंगे। ब्राह्मण में भी ग्रेड हैं, सब ब्राह्मण एक ही स्तर पे नहीं होंगे। तो जो राजमंत्री हैं या राजमंत्री हैं या इवन जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको शास्त्रों का सबसे अधिक ज्ञान होगा।
तो ऐसा है। लेकिन क्षत्रिय को ये पता होना चाहिए कि कौन ब्राह्मण है, उसके गुण क्या हैं, ये उसको पता होना चाहिए। ओके। जो क्षत्रिय होते हैं उसको बालपन में ही गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते हैं, इसलिए उनको पहले से ही ये चीज पता रहती है कि जिसके पास से वो सीखे हैं तो उसके पास क्या क्या गुण है, जिसके कारण वो जब शासन करते हैं तब वो देख सकते हैं कि हमने जो सीखा है वही उसी प्रकार से वो ब्राह्मण लोग जी रहे कि नहीं जी रहे। भाई तो ऐसा ही तो वो जान नहीं सकते, इसलिए उनका प्रशिक्षण पहले से ही बालपन से ही होता है। हाँ एक चीज ये है। हाँ यस। और मेरा प्रश्न ये था कि वर्णाश्रम और हरिनाम संकीर्तन है वो मुख्य है, तो संकीर्तन करने के लिए वर्णाश्रम जरूरी है? संकीर्तन करने के लिए जरूरी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायक है। उसको सैद्धांतिक रूप से जरूरी नहीं कहेंगे, सैद्धांतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से कहेंगे जरूरी है। व्यावहारिक रूप से जरूरी है, सैद्धांतिक रूप से जरूरी नहीं है। कोई ऐसा भक्त हो सकता है जो इतना स्ट्रांग है, जिसको भौतिक चीज़ें परेशान नहीं करती हैं, जो उच्च स्तर पे है, वो संकीर्तन बिना उसके, जो देह पे आश्रित नहीं है, तो वो तो केवल संकीर्तन कर सकता है। इसके लिए ये कि जैसे हमें प्रचार करना है, लोगों को संकीर्तन में जोड़ना है, तो किस तरह से उनको बल दे के हरिनाम संकीर्तन में लगाया जा सकता है, किस तरह से उसको फोकस किया है कि हरिनाम संकीर्तन उनको करवाना है तो वर्णाश्रम उसके साथ किस तरह से जोड़ना है, जिस तरह से वो कर सके। क्योंकि आपने जैसे बोला कि सभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ये वर्णाश्रम पालन किए बिना उनको भौतिक चीज का आकर्षण नहीं रहता, तो हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। और मेजोरिटी पीपल में हमें प्रचार करना है, तो हम किस तरह से इसको, तो वर्णाश्रम लाना होगा, वर्णाश्रम स्थापित करना होगा। मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उनको आवश्यकता तो है वर्णाश्रम की, लेकिन कुछ और क्या कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ और नहीं है। वो तो वर्णाश्रम ही हेल्प करेगा, तो साथ साथ वर्णाश्रम स्थापित होना चाहिए। हाँ, पैरेलल चलना ही चाहिए, नहीं तो वो प्रभावित करेगा। क्योंकि व्यवहारिक रूप में सब लोग आश्रित हैं, सब समाज में रह रहे हैं, सबको समाज स्वस्थ होने की आवश्यकता है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन स्वस्थ होना चाहिए, समाज स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए वर्णाश्रम बहुत हेल्पफुल है। तो नहीं करेंगे, अगर वर्णाश्रम नहीं है तो दूसरा क्या है, कोई ना कोई सिस्टम में तो आप रहेंगे ही ना, कोई ना कोई सामाजिक सिस्टम में तो आप रहेंगे ही, कोई ना कोई इकोनॉमिक सिस्टम में तो रहेंगे ही, कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम में तो आप रहेंगे ही। तो अगर वर्णाश्रम नहीं है तो फिर क्या है, आप वैक्यूम में तो रह नहीं सकते, तो फिर आसुरी सिस्टम है। तो वर्णाश्रम नहीं है और आसुरी है, तो डबल नुकसान। राइट सिस्टम नहीं है और गलत सिस्टम है, तो इसलिए और ज़्यादा भक्ति करना, संकीर्तन करना बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे उत्क्रांतिवाद डार्विन का है, इसमें ऐसा बता है कि बंदर से आया मनुष्य, तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कश्यप मुनि है, उनकी विभिन्न पत्नियों के द्वारा जीव सृष्टि में सब ये जीव आए अलग अलग कीट पतंग आदि, तो उसको किस तरह से समझा जाए? तो मनुष्य से कैसे आए पशु पंछी आए? तो वो ऐसा नहीं कि अपने आप प्राकृतिक नियमों ने अपने आप बना दिया, वो तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने आयोजन करके उसको बनाया ना। उत्क्रामंति का सिद्धांत क्या है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने विचार करके सिस्टम बनाया नहीं है। ये प्रकृति के नियम निर्जीव होते हैं, ये निर्जीव चीज़ें अपने आप एक योनि से दूसरी योनि परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन जो शास्त्रों में जो बताया है, तो वहाँ पर तो ब्रह्मा ने, भगवान ने, जो बुद्धिमान है, जो एक व्यक्ति हैं, उन्होंने नियम बनाए, ना कि नियम अपने आप चल रहे हैं, है ना। आप एक कार को देखें और एक साइकिल देखें और एक मोटरसाइकिल देखें। अभी एक है भाई, ये कई बार होता है ना, साइकिल में वो लगा देते हैं मोटर,
करेक्ट, डायनामो लगाए थे, करेक्ट। तो अभी आपने वो देखा, आपने एक साइकिल देखी और आपने एक देखा साइकिल में लगाया हुआ है। तो अभी एक तो उसका निष्कर्ष है, साइकिल पड़ी हुई थी और 1000 साल बाद उसमें डायनामो जुड़ गया अपने आप, ठीक है, ये है उत्क्रामंती। और एक है साइकिल पड़ी हुई थी, जिस आदमी ने वो साइकिल बनाई थी या जिस आदमी के पास वो साइकिल थी, उसने फिर बुद्धि लगा करके उसमें डायनामो फिट कर दिया और उसमें ये बना दिया। तो ये है भागवतम का दृष्टिकोण, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन है लेकिन उसका कंक्लूजन गलत है। अरे अभी जो हमने वर्णाश्रम समुदाय में करने की, तो वर्णाश्रम समुदाय में जो नियम पालन करवाएंगे तो वो ज़्यादातर तो करेंगे नहीं, जैसे लाइट के बिना रहना। तो क्या 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 वर्णाश्रम नियम करवाएंगे तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। भक्त समुदाय बनाते हैं, जैसे तो ऐसे वो भक्त समुदाय उसमें जुड़ते नहीं हैं क्योंकि उसे फैसिलिटी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, तो माया चाहिए तो माया में रहो। तो उसके लिए जैसे यहाँ सिटी में ऐसा कोई समुदाय बना है उससे थोड़ी बहुत ऐसी सुविधा। नरक में स्वर्ग कैसे बनाए? नहीं, प्रश्न ये उसका ही दूसरा है कि दोनों बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों ही सब एक ही, दोनों सब जगह सबकी अच्छाई एक ही जगह मिल जाए। हमको शहर में भी रहना है, हमको ये भी चाहिए और वो वाली दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं मिल सकती, है ना। आपका यही प्रश्न है ना भाई। नंदग्राम या ऐसे कोई भी कम्युनिटी है, वहाँ पर अभी लाइट के बिना रहना है, वो भक्तों को नहीं चाहिए। शहर में वो भक्त हम जा नहीं सकते हैं, तो शहर में वर्णाश्रम नहीं हो सकता क्या? यही प्रश्न है ना, शहर में क्या वर्णाश्रम नहीं हो सकता? हाइब्रिड मॉडल। तो वर्णाश्रम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वर्णाश्रम में दो चीज़ें हैं, वर्ण और आश्रम, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण से क्या अभिप्राय है? वर्ण मतलब अपने जो ये भौतिक जगत की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। आश्रम क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करने के जो सिस्टम है उसे बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। तो अभी भौतिक चीज़ों को जो हमें प्राप्त करना है उसका एक है सिटी सिस्टम जो आजकल हम देख रहे हैं, और एक है वो वर्ण सिस्टम जो शास्त्रों में वर्णित है, जो कृष्ण के द्वारा दिया गया है, ठीक है। वो जो कृष्ण के द्वारा दिया गया सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, उसमें हमें अपनी शरीर की आवश्यकताएं, केवल आधारभूत आवश्यकताएं ही हमारी आवश्यकताएं हैं, और उनको प्रकृति से सीधे सीधे प्राप्त करना है, वो वहाँ सिस्टम है। सिटी का सिस्टम, वर्ण सिस्टम क्या है? अनावश्यक कृत्रिम आवश्यकताएं ही हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं, और उनको हमें कृत्रिम तरीके से प्रकृति के तोड़ मोड़ करा करके जटिल तरीके से उसको प्राप्त करना है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। तो अभी आपका प्रश्न क्या है, क्या हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते? तो एक अमृत है और एक विष है, दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? दोनों की बिल्कुल आधारभूत विचारधारा ही अलग है। एक विचारधारा है वर्ण व्यवस्था, आधारभूत आवश्यकताएं ही आवश्यकताएं हैं, एक की है नहीं, जो आवश्यकता, जो भी इच्छा है, ग्रीड, लोभ, वो लोभ पे आधारित है। वो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जितना कम से कम में काम चल जाए उतने। दोनों की विचारधारा ये बिल्कुल अपोजिट है, तो आप दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? सही में? वो जो ट्रांजिशन पीरियड जो है, क्या ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन, जो मॉडर्न जीवन शैली है और वर्णाश्रम जीवन शैली है, ऐसा है, तो वो हम कितनी लिमिट लगा सकते हैं कि इतनी समय में हमको एक ट्रांजिशन होना चाहिए, ऐसा कुछ आपका अनुभव है? ये समय उसमें मुख्य चीज़ जो
दिक्कत है उसको समझने में, उसको करने में, टारगेट करने में, वो है जो उसमें भाग ले रहे हैं उनकी मानसिक और शारीरिक तैयारी, और वो जो है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको समुदाय में लेके चलना पड़ता है, सबका मार्केट कैसे ना होना चाहिए। हाँ। वो पाएगा। तो इसलिए वो सभी को उत्साह देना, वो सब तैयार होना, उसके आधार पर ही पेस निर्धारित होगी। बाकी जो मटेरियल चीज़ें हैं, हमारे पास अभी ज्ञान नहीं है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो एक लिमिटिंग फैक्टर है। तो वो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, इसको इतने समय में कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है चीज़ें। ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ें, लोगों की मानसिक और शारीरिक तैयारी। और कई बार मानसिकता भी होगी ऐसा, मगर खास करके देखते हैं कि इतना समय तक नेचर जो है उसको एक्सप्लोर किया है, नेचर भी कोऑपरेट नहीं करती है वर्तमान समय में। हाँ, लेकिन वो जनरली उसके लिए 1-2 जनरेशन में काफ़ी हद तक चेंज आ सकते हैं, लेकिन जो माइंड है ना वो बहुत मुश्किल है, उसमें तो आप कितनी भी जनरेशन निकल सकती हैं। शारीरिक भी एक मशीन, इजी मशीन है, माइंड भी मशीन है, पर माइंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, उसको सेट करना वाला मुश्किल है थोड़ा, तो उसके लिए ज़्यादा प्रीचिंग, ज़्यादा ये चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।